मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं पढ़ाई ज़्यादा नहीं किया हूँ, नॉन मैट्रिक हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा वाइफ को अगर पढ़ लिख के कोई आगे बढ़ाऊँ तो कल के दिन में याद करेगा मेरा हस्बैंड हेल्प किया। कहा जाता है कि अगर आप में कुछ करने का जुनून है तो फिर हर किस्म की परेशानियां आपके सामने सर खम कर लेती हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है झारखंड के रहने वाले धनंजय मांझी ने। धनंजय ने अपनी हामिला बीवी की इम्तिहान में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए झारखंड से मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर तक का तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर स्कूटी से तय किया। झारखंड के टोला गांव के रहने वाले धनंजय मांझी की बीवी अनीता डीएड साले दोम की तालिबा हैं, जबकि धनंजय गुजरात में बतौर बावर्ची काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी नौकरी चली गई। तब से वो बेरोजगार हैं। जब धनंजय की बीवी के इम्तिहानात की तारीख आई तो उन्होंने बस स्टेशन से इम्तिहान सेंटर तक पहुंचने का मंसूबा बनाया, लेकिन उन्हें मालूम हुआ कि किराया 15,000 रुपए लगेगा। धनंजय की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो 15,000 रुपए किराया अदा कर सके। इसके बाद उसने ट्रेन का टिकट बुक किया, लेकिन आखिरी औकात में ट्रेन भी मनसूख हो गई। अब धनंजय को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो उन्होंने खुद पर भरोसा करते हुए अपनी बीवी को स्कूटी के जरिए ही ग्वालियर पहुंचाने का अज़्म किया। धनंजय अपनी बीवी को साथ लेकर बजरिए स्कूटी सफर के लिए निकल तो गए, लेकिन अब उनके सामने रास्ते में खाने पीने और स्कूटी के लिए पेट्रोल जैसे मसाइल दरपेश थे, और इसके लिए उनकी बीवी अनीता ने अपने जेवरात गिरवी रखकर इस मसले का भी हल तलाश कर लिया। ग्वालियर पहुंचने के बाद उनके सामने अब नया मसला था कि कहां कयाम करें और इम्तिहान खत्म होने के बाद किस तरह वापस झारखंड लौटें। इस दौरान ईटीवी भारत के नुमाइंदे का धनंजय से साबका पड़ा। नुमाइंदे ने उन दोनों के मसाइल को बगौर सुना और उनकी खबर तरजीही बुनियाद पर शाये करवाई। ईटीवी भारत के जरिए खबर शाये होने के बाद जिला इंतजामिया और दीगर समाजी कारकुनान ने इस जोड़े की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जिला इंतजामिया ने धनंजय और उनकी बीवी को 5,000 रुपए की माली मदद की, तो वहीं समाजी कारकुनान ने उनके लिए क़याम ताआम का नज़्म किया। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे पति इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ये मतलब सब मेरे रिलेशन, मेरे परिवार सब बोल रहे थे ऐसे हाल में मत जा। मेरे पति ही बोले कि हम किसी तरह तुमको ले जाएंगे, एग्ज़ाम दिला के ही रहेंगे। तो मुझे अच्छा लग रहा है अभी यहाँ। हाँ, बहुत परेशानी आई है। रास्ते, एक तो बिहार के रास्ते बाढ़ से पूरे ख़राब हो चुके थे, तो उबड़ खड़े उससे भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर 1200 किलोमीटर ऐसे बैठे बैठे एकदम पैर सब पूरा दर्द करने लगा था, पूरा शरीर, पैर भी मेरे फूल गए थे और पूरा पानी में भींजते भींजते आए हैं। और फिर यहाँ आके मतलब 2 दिन बीमार भी हो गए थे, तो 31 अगस्त तक मतलब ठीक हो गए। अब धनंजय के घर बेटे की विलादत हुई है। हालांकि ये डिलीवरी मुकर्ररा वक्त से पहले हुई है, लेकिन फिर भी जच्चा और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। सर, अनुभव बहुत अच्छा है। जिस कष्ट में हम लोग यहाँ से गए थे ग्वालियर, और वहाँ से जब हमको सुविधा मिला, यहाँ से फ्लाइट से आने वाला ने फ्लाइट से हमको भेजा घर तक हम लोग को सही सलामत छोड़ा। और इसलिए छोड़ा, उनको पता था कि गर्भावस्था में इस स्कूटी से आना बहुत कठिन था, इसीलिए वो लोग ने फ्लाइट का टिकट भेजा था। और उसके बाद भेजने के बाद में हमको यहाँ आने के बाद में कुछ ही दिन के बाद में 1-1.5 महीना के बाद में हमारा जो डिलीवरी हुआ मेरा बीबी का, और अभी बच्चा हो गया, अभी लड़का है। बहुत खुश हूँ। तो बहुत अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि इतना एग्जाम देने के लिए बहुत कठिनाई से गए थे। कोई साधन उधर नहीं था, घर में पैसे भी नहीं थे, जिस वजह से मतलब स्कूटी से जाना पड़ा था। लेकिन वहाँ जाके मतलब ग्वालियर में जाके वहाँ के मीडिया प्रशासन सब ने इतनी मदद की कि जिस वजह से वापस आए अच्छे से एग्ज़ाम देके। जी, मैं जिस लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ वो मैं टीचर बनने का मैं बनना चाहती हूँ, और मैं संघर्ष करती रहूँगी जब तक टीचर ना बनूँ। और साथ में अपने बच्चे को भी मतलब आगे पढ़ने के लिए सारा चीज सुविधा देना चाहते हैं। धनंजय की बीवी की जिद थी
कि वो डीएड का इम्तिहान देकर मुस्तकबिल में बतौर उस्ताद अपनी खिदमत अंजाम दें, ताकि उनका कुंबा परेशानियों से बाहर निकले, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस बात का इम्कान बहुत कम है कि धनंजय को दोबारा वही नौकरी मिले। धनंजय ने बीवी का साथ देकर शौहर होने का फर्ज अदा किया, जबकि इस दौरान अनीता ने भी हौसला बनाए रखा। इन दोनों के जज्बे को देखकर हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। नीज उनकी हिम्मत और लगन की चार जानिब तारीफें हो रही हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 24 घंटे खबर लगातार देखने और पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत।